हेलो गाइस, नमस्ते। इस वीडियो के अंदर अपन बात कर रहे हैं डाई एजोटीकरण या डाई एजोकरण अभिक्रिया पर बोर्ड परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों के बारे में। कहने का मतलब यह है कि जो अलग राज्यों की आपके अलग अलग बोर्ड परीक्षाएं हैं, जैसे राजस्थान बोर्ड है, मध्य प्रदेश बोर्ड है, यूपी बोर्ड है या छत्तीसगढ़ बोर्ड है, उन बोर्ड परीक्षाओं में पिछले वर्षों के अंदर डाई एजोटीकरण या डाई एजोकरण अभिक्रिया पर किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए। बहुत सी बार ये प्रश्न सीधे पूछे गए और बहुत सी बार कुछ घुमा के पूछे गए। तो वो प्रश्न कैसे पूछे गए उसके बारे में इस वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे। तो गाइस ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। तो गाइस सबसे पहले अपन बात करते हैं कि डाई एजोटीकरण अभिक्रिया होती क्या है या इसमें क्या होता है। तो गाइस इस अभिक्रिया के अंदर जो आपके प्राथमिक एमीन है वो अभिक्रिया करता है आपके नाइट्रस अम्ल बोले तो HNO2 के साथ। अब गाइस अभिक्रिया के अंदर HNO2 न देखे, इसकी जगह आपके NaNO2 बोले तो सोडियम नाइट्राइट प्लस HCl बोले तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी दे सकते हैं। तो गाइस ये प्राथमिक एमीन से अभिक्रिया करके आपके बनाएगा डाईएजोनियम लवण बोले तो बॉन्ड N2 प्लस X माइनस। अब गाइस जो प्राथमिक एमीन है वो दो तरह का होता है, एक तो है आपके एलिफेटिक प्राथमिक एमीन और एक है आपके एरोमेटिक प्राथमिक एमीन। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि जो एलिफेटिक प्राथमिक एमीन है उसके साथ नाइट्रस अम्ल कैसे अभिक्रिया करता है। तो गाइस एलिफेटिक प्राथमिक एमीन RNS2 अभिक्रिया कर रहा है आपके नाइट्रस अम्ल बोले तो HNO2 के साथ। इसकी जगह अपन ये भी लिख सकते हैं NaNO2 प्लस HCl। और गाइस तापमान बहुत ही कम रखना है आपके, तो ये अभिक्रिया करके आपके बनाएगा एल्किल डाईएजोनियम क्लोराइड बोले तो एलिफेटिक डाईएजोनियम लवण। ये बनता है आपके RN2 प्लस और Cl माइनस। अब गाइस ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो ये आपके डाईएजोनियम लवण बन रहा है एलिफेटिक वाला, ये अत्यधिक अस्थायी होता है। और चूंकि अत्यधिक अस्थायी है तो इसको अपन स्टोर नहीं कर सकते और ये हाथों हाथ जल के साथ क्रिया करके आपके अल्कोहल बनाता है और साथ में नाइट्रोजन गैस इसमें बाहर निकलती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके एलिफेटिक प्राथमिक एमीन है उसकी अभिक्रिया जब अपन HNO2 से कराते हैं तो जो आपके एलिफेटिक डाईएजोनियम लवण बनता है वो चूंकि अत्यधिक अस्थायी है तो इसके अंदर अंतिम उत्पाद ये ना हो के अंतिम उत्पाद आपके अल्कोहल होता है। ये ध्यान रखने वाली बात है। अब अपन बात करते हैं इसके उदाहरण की। तो अपन ने उदाहरण लिया CH3CH2NH2। ये आपके है एथिल एमीन जो एक एलिफेटिक प्राथमिक एमीन है। इसकी अभिक्रिया अपन करा रहे हैं HNO2 के साथ बोले तो नाइट्रस अम्ल के साथ। अब नाइट्रस अम्ल को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं HONO या फिर अपन लिखेंगे ये NaNO2 प्लस HCl। अभिक्रिया करके आपके क्या बन रहा है CH3CH2N2 प्लस और Cl माइनस। इसको अपन ने बोला एथिल डाईएजोनियम क्लोराइड लवण। और चूंकि ये अत्यधिक अस्थायी है तो ये बिल्कुल बीच में क्या होता है आपके नहीं के बराबर है और तुरंत ये जल से अभिक्रिया करके किसमें चली जाएगा CH3CH2OH बोले तो एथेनॉल और नाइट्रोजन गैस इसमें से बाहर निकलेगी। तो इसका मतलब जो आपके एलिफेटिक प्राथमिक एमीन है उसके अंदर अंतिम उत्पाद क्या होता है अल्कोहल और नाइट्रोजन गैस। अब अपन बात करते हैं एरोमेटिक प्राथमिक एमीन के साथ अभिक्रिया। तो आपके एरोमेटिक प्राथमिक एमीन बोले तो ARNS2। इसकी अभिक्रिया अपन करा रहे हैं HNO2 बोले तो नाइट्रस अम्ल के साथ। इसकी जगह अपन ये भी लिख सकते हैं NaNO2 प्लस 2HCl और साथ में तापमान है 273 केल्विन से 278 केल्विन। ये इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस। तो ये कंडीशन हो और HNO2 हो तो समझ जाना आपके वो क्या हो रहा है एरोमेटिक प्राथमिक एमीन के साथ अभिक्रिया हो रही है। अब गाइस इसमें क्या बनता है ArN2 प्लस और Cl माइनस। इसी को अपन बोलते हैं एरिल डाईएजोनियम क्लोराइड। और ये आपके क्या होता तो अस्थायी है, लेकिन गाइस चूंकि ये कम तापमान पर हो रहा है तो कम तापमान पर होने के कारण इसको अपन थोड़ी देर के लिए स्टोर कर सकते हैं। तो चूंकि ये थोड़ी देर के लिए स्टोर हो सकता है इसलिए जो एरोमेटिक प्राथमिक एमीन है उसके अंदर जो अंतिम उत्पाद बन रहा है वो क्या बन रहा है एरिल डाईएजोनियम क्लोराइड बन रहा है। अब इसके लिए अपन उदाहरण लेते हैं। तो अपन ने लिया C6H5NH2। इसको अपन बोलते हैं एनिलीन। अभिक्रिया हो रही है HNO2 बोले तो नाइट्रस अम्ल के साथ या फिर अपन लिख सकते हैं NaNO2 प्लस 2HCl। तापमान है 273 केल्विन से 278 केल्विन और क्या बनेगा C6H5N2 प्लस Cl माइनस। इसी को अपन बोलते हैं बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड लवण। साथ में NaCl बन रहा है और H2 बन रहा है। तो गाइस ये जो अभिक्रिया है बोले तो एरोमेटिक प्राथमिक एमीन वाली जो अभिक्रिया होती है इस अभिक्रिया को अपन डाईएजोटीकरण अभिक्रिया या फिर डाईएजोकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो ये तो बात हुई इस अभिक्रिया के बारे में। अब अपन बात करेंगे कि अलग अलग बोर्ड परीक्षाओं में इस अभिक्रिया के ऊपर किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं राजस्थान बोर्ड की। तो गाइस राजस्थान बोर्ड के अंदर आपके ये प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया के क्रम में ए तथा बी को पहचानिए एवं रासायनिक सूत्र लिखिए।
अब गाइज आपके अभिक्रिया क्या दे रखी है, C6H5NO2 ये है आपके नाइट्रोबेंजीन, इसकी आपके हो रहा है 6H और आपके अभिकर्मक है SN+HCl। अब गाइज ऊपर दे रखा है 6H, इसका मतलब हो रहा है कि इसका हो रहा है अपचयन, और जब अपचयन होता है तो उसमें ऑक्सीजन चेंज हो जाता है हाइड्रोजन में, तो C6H5NO2 की जगह हो जाएगा C6H5NH2। तो यहाँ पर A है वो क्या बनेगा, C6H5NH2 बोले तो एनिलीन। अब इस A की अभिक्रिया आगे क्या हो रही है कि NaNO2 प्लस HCl और साथ में 273 से 278 केल्विन, मतलब ये जो अभिकर्मक है ये किसके लिए, ये आपके डाइएज़ोटीकरण अभिक्रिया के लिए। और डाइएज़ोटीकरण अभिक्रिया में क्या होता है कि इसका मतलब ये हो रहा है HNO2 बोले तो नाइट्रस अम्ल किसके साथ अभिक्रिया करेगा, ArNH2 बोले तो एरोमेटिक प्राथमिक एमीन, और वो कौन है C6H5NH2। तो यहाँ से पता चल गया ये कौन है C6H5NH2, और यहाँ से भी क्या बन रहा है C6H5NH2, और ये अभिक्रिया करके B क्या देगा, ये वाला आपके ये सॉरी ये ArN2 प्लस Cl- बोले तो C6H5N2 प्लस और Cl- बोले तो बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड लवण यहाँ पर बनेगा। तो इस तरह से A और B के बारे में पता लगाया। अब गाइस ये प्रश्न बना है एक तो 2020 के अंदर और एक बना है 2018 के अंदर। अब इसी अभिक्रिया के ऊपर दूसरा प्रश्न पूछा है कि निम्न रासायनिक अभिक्रिया के लिए एक समीकरण लिखिए, और वो है आपके डाइएज़ोटीकरण अभिक्रिया। ये प्रश्न आया 2017 में। तो गाइस 2017 में तो आपके सीधा डायरेक्टली प्रश्न पूछ लिया है। अब नेक्स्ट प्रश्न है एलिफेटिक तथा एरोमेटिक प्राथमिक एमिनों की नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया लिखिए। तो गाइस देखो ये तो है एलिफेटिक एमीन के साथ और ये है एरोमेटिक एमीन के साथ नाइट्रस अम्ल की अभिक्रिया, तो ये अभिक्रिया आपको लिखनी है, और ये प्रश्न पूछा आपके 2014 के अंदर। तो ये तो बात हुई राजस्थान बोर्ड की। अब अपन बात करते हैं मध्य प्रदेश बोर्ड की। तो गाइस देखो इसमें क्या होता है जब केवल समीकरण लिखो, आपको केवल समीकरण लिखना है। पहला दे रखा है एथिलेमिन नाइट्रस अम्ल से क्रिया करता है। तो गाइस देखो ये आपके एथिलेमिन है, ये नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया करके अंतिम उत्पाद क्या बनेगा CH3CH2OH और नाइट्रोजन गैस। लेकिन आपको ये पूरा समीकरण लिखना है इसके अंदर। फिर है एनिलीन सोडियम नाइट्राइट व हाइड्रोजन क्लोराइड अम्ल के साथ 278 केल्विन पर क्रिया करता है। तो गाइस ये देखो एनिलीन है सोडियम नाइट्राइट और हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ 273 से 278 केल्विन पर अभिक्रिया करता है। तो इसमें क्या बनता है आपके C6H5N2 प्लस और Cl-। ये प्रश्न आपके पूछा गया आपके गाइस 2020 की मुख्य परीक्षा के अंदर। फिर आपके नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित अभिक्रिया के रासायनिक समीकरण लिखिए, और वो है आपके डाइएज़ोनीकरण। तो गाइस इसमें तो सीधा आपके प्रश्न पूछा है, और ये पूछा है 2020 की सप्लीमेंट्री परीक्षा के अंदर। अब इसी के अंदर एक और प्रश्न पूछा है मध्य प्रदेश बोर्ड में कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमिनो में विभेद 3 बिंदुओं पर कीजिए। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री मतलब प्राथमिक एमीन द्वितीयक एमीन और तृतीयक एमीन में विभेद करना है। उसमें पहला बिंदु है नाइट्रस अम्ल से क्रिया। कहने का मतलब जो प्राथमिक एमीन है वो नाइट्रस अम्ल से क्रिया करके क्या बनाता है, द्वितीयक एमीन नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया करके अलग उत्पाद बनाता है, और तृतीयक एमीन नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया करके अलग उत्पाद बनाता है। तो ये प्रश्न पूछा गया आपके 2019 की सप्लीमेंट्री परीक्षा में। तो ये तो बात हुई इन बोर्डों की। अब अपन आगे बात करेंगे अलग बोर्डों की। गाइस जब अपन बात करते हैं छत्तीसगढ़ बोर्ड में आए हुए प्रश्नों की, तो गाइस इसमें आपके पूछा गया डाइएज़ोटीकरण को समीकरण सहित समझाइए। ये पूछा आपके 2020 C और 2017 A के अंदर। अब गाइस क्या होता है छत्तीसगढ़ बोर्ड के अंदर जो बोर्ड पेपर बनते हैं वो 3 सीरीज में बनते हैं या 3 सेट में बनते हैं, A, B और सीट। तो ये प्रश्न आपके 2020 की C सेट में है और 2017 के A सेट में है। अब अपन बात करते हैं उत्तर प्रदेश बोर्ड के अंदर आए हुए प्रश्नों की। तो इसमें पूछा है एथेनामीन से निम्नलिखित की होने वाली अभिक्रिया का संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए, और वो है आपके NaNO2 प्लस तनु HCl। तो गाइस इसमें एथेनामीन, तो गाइस ये देखो ये एथेनामीन इसकी अभिक्रिया किसके साथ हो रही है NaNO2 प्लस तनु HCl, NaNO2 प्लस HCl। तो गाइस ये प्रश्न आपके इस तरह से सॉल्व होगा। तो आपको ये समीकरण लिखना है। अंतिम उत्पाद क्या बनेगा अल्कोहल, और साथ में नाइट्रोजन गैस बाहर निकलेगी, और बीच में आपके ये एलिफेटिक डाइजेनियम क्लोराइड बनेगा, लेकिन ये बहुत ही अस्थायी होता है। ठीक है, और ये प्रश्न आपके पूछा गया 2023 के CB सीरीज में। अब गाइस यूपी बोर्ड के अंदर क्या होता है 7-8 सीरीज या सेट में पेपर बनता है। तो ये प्रश्न आया था आपके 2023 की CB सीरीज के अंदर। फिर आपके प्रश्न पूछा है क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण लिखिए एनिलीन नाइट्रस अम्ल से कम ताप बोले तो 273 से 278 केल्विन पर क्रिया करती हैं। तो गाइस आपके देखो ये एनिलीन है आपके क्या हो रहा है नाइट्रस अम्ल से क्रिया कर रहा है,
कब? जब तापमान है 273 केल्विन से 278 केल्विन। तो इसमें क्या बनेगा आपके बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, और आपको ये समीकरण लिखना है। और ये प्रश्न पूछा गया आपके 2022 की जीएल सीरीज के अंदर। फिर आपके प्रश्न पूछा है निम्न अभिक्रिया से ए, बी तथा सी यौगिकों के नाम तथा संरचना सूत्र लिखिए। अब आपके गाइस देखो, इसमें एक अभिक्रिया दे रखी है। सबसे पहले CH3COH, ये एसिटिक एसिड है। ये अभिक्रिया कर रहा है अमोनिया के साथ, और साथ में करना है गर्म। तो गाइस यहाँ पर क्या हो रहा है, जो एसिटिक एसिड है वो अमोनिया से क्रिया करके आपके बनाएगा एमाइड, उसका नाम है एसिटेमाइड। वो ये है आपके CH3CONH2। अब गाइस CH3CONH2 ये एमाइड है, इसकी अभिक्रिया आपके आगे हो रही है NaOBr। अब गाइस यहाँ पर एक्चुअली जो NaOBr है इसको अपन ये भी लिख सकते हैं NaOH प्लस Br2। तो गाइस देखो, एमाइड है वो NaOH और Br2 से अभिक्रिया हो रहा है, तो ये आपके हाफमान ब्रोमेमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया, और इसमें आपके यहाँ पर बनता है प्राथमिक एमीन। तो CH3CONH2 से यहाँ पर क्या बन जाएगा CH3NH2 प्राथमिक एमीन, और वो भी कैसा एलिफेटिक प्राथमिक एमीन। और उस CH3NH2 की क्रिया अपन करा रहे हैं NaNO2 प्लस HCl के साथ, बोले तो नाइट्रस अम्ल के साथ। तो गाइस देखो, ये वाली है एलिफेटिक प्राथमिक एमीन। तो यहाँ पर तो ये एथिल एमीन है, जबकि यहाँ पर क्या आपके CH3NH2 मतलब मैथिल एमीन। उसकी अभिक्रिया जब अपन नाइट्रस अम्ल से कराएंगे तो आपके क्या बनेगा, ये बीच में एलिफेटिक डाइजीनियम लवण बनेगा, लेकिन ये अत्यधिक अस्थायी होता है, और ये तुरंत किस में चेंज होता है, अल्कोहल और नाइट्रोजन के अंदर। तो यहाँ पर जो C बनेगा वो क्या बनेगा, अल्कोहल, मतलब CH3OH, और यहाँ से नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। तो इस तरह से इस प्रश्न को हल करना है। तो इसमें ये आपके सीधे न पूछ के इनडायरेक्ट वे में पूछा है, और ये प्रश्न है आपके 2022 की GM सीरीज के अंदर। फिर आपके प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है। डायरेक्ट पूछ लिया आपको डाइएजुकरण अभिक्रिया, ये पूछा आपके 2021 की GB सीरीज के अंदर। फिर आपके पूछा है बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से एनिलीन बनाने का रासायनिक समीकरण देते हुए एनिलीन की कार्बिलेमिन तथा डाइएजुटिकन अभिक्रिया के रासायनिक समीकरण लिखिए। तो गाइस देखो, इसमें आपके 2-3 पार्ट में पूछा है। पहला पार्ट में क्या है कि बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से एनिलीन बनाने का रासायनिक समीकरण। तो एनिलीन बना। अब एनिलीन क्या है, ये देखो, एनिलीन आपकी क्या है, एरोमेटिक प्राथमिक एमीन। अब एनिलीन की अभिक्रिया एक तो देनी है कार्बिलेमिन, और एक देना है डाइएजुटिकन। तो ये डाइएजुटिकन एनिलीन की अभिक्रिया इसमें लिखनी है। तो इसमें आपके इनडायरेक्ट वे में प्रश्न पूछा, ये पूछा आपके 2020 की WA सीरीज के अंदर। फिर आपके प्रश्न पूछा है कि एथिलेमिन की नाइट्रस अम्ल के साथ होने वाली अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो गाइस देखो, एथिलेमिन, ये रहा एथिलेमिन, इसकी नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया हो रही है, तो आपको ये पूरी अभिक्रिया लिखनी है, और अंतिम उत्पाद आपको ये लिखना है। तो ये प्रश्न पूछा आपको 2020 की WE सीरीज के अंदर। फिर आपको पूछा है एनिलीन से बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड कैसे प्राप्त किया जाता है, समीकरण लिखिए। तो गाइस देखो, ये एनिलीन है, इससे अपन ये बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड बना रहे हैं। तो किससे अभिक्रिया हो रही है, नाइट्रस अम्ल के साथ। कहाँ पर, 273 से 278 केल्विन पर। यह प्रश्न पूछा आपके 2019 की FK सीरीज के अंदर। अभी गाइस और प्रश्न बाकी हैं, वो अपन आगे देखते हैं। अब गाइस अपन नेक्स्ट प्रश्न की बात कर रहे हैं। तो प्रश्न नंबर 8 हुआ आपके निम्नलिखित समीकरणों में A, B तथा C की पहचान कीजिए। तो इसमें आपके देखो, ये बेंजीन की रिंग और NH2, बोले तो ये आपको दे रखा है एनिलीन। अभी क्या कर रहा है NaNO2 प्लस HCl और 0 डिग्री सेल्सियस पे, और आपके बना रहा है B। तो गाइस देखो, ये कौन सी अभिक्रिया है, ये आपके एरोमेटिक प्राथमिक एमीन के साथ डाइएजुटिकरण अभिक्रिया है। तो इसमें आपके B कौन बनेगा, वो बनेगा ये एरिल डाइजीनियम क्लोराइड, या इसको अपन बोल सकता है C6H5N2 प्लस और Cl माइनस, बोले तो बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड। अब गाइस इस B की अभिक्रिया आगे हो रही है CuCl2 और HCl के साथ। CuCl2 इसको अपन बोलते हैं क्यूप्रिक क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। तो यहाँ पर जो C बनेगा वो बनेगा आपके क्लोरोबेंजीन। ठीक है, तो इस तरह से इसमें आपके अभिक्रिया पूछी है। फिर आपके नेक्स्ट प्रश्न दे रखा है, सॉरी जो ये ऊपर वाला प्रश्न पूछा है, ये पूछा आपके 2018 की GG सीरीज के अंदर। फिर आपके नेक्स्ट प्रश्न कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं में यौगिक A तथा B को पहचानिए तथा उनके नाम लिखिए। तो गाइस देखो, यहाँ पर दे रखा है C6H7N, और ऊपर दे रखा है NaNO2 और HCl और 0 डिग्री सेल्सियस। तो गाइस देखो, NaNO2 और HCl और 0 डिग्री सेल्सियस मतलब ये वाली कंडीशन, और ये हमेशा किसके साथ होती है, एरोमेटिक प्राथमिक एमीन। और एरोमेटिक प्राथमिक एमीन मतलब यहाँ कौन है, एनिलीन। तो इसका मतलब C6H7N कौन है, आपके
एनिलीन है। अब इसकी अभिक्रिया होने पर ए पर क्या बनेगा, ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब गाइज बी और आपके फिर बना दिया है क्लोरोबेंजीन। तो गाइज ये ऊपर वाले ही प्रश्न है, खाली उसको क्या करा है, दूसरे तरीके से पूछा है। तो यहाँ पर बी कौन है, ये CuCl2 और HCl बोले तो क्यूप्रिक क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये प्रश्न है आपके 2018 के अंदर GH सीरीज के अंदर। फिर आपके पूछा है डाई एजोटीकरण अभिक्रिया क्या है, इससे फेनिल साइनाइड किस प्रकार बनाते हैं, संबंधित समीकरण लिखिए। तो इसमें भी पूछा आपके डाई एजोटीकरण अभिक्रिया और पूछा आपके फेनिल साइनाइड। फेनिल साइनाइड मतलब ये किसकी बात कर रहा है, ये आपके एरोमेटिक प्राथमिक एमीन की जो डाई एजोटीकरण अभिक्रिया है उससे बात कर रहा है, क्योंकि जो फेनिल होता है वो फेनिल क्या है, एरोमेटिक है। ठीक है, तो इसमें भी आपके ये डाई एजोटीकरण अभिक्रिया पूछी है और ये प्रश्न है आपके 2017 RV सीरीज के अंदर। फिर आपके 11वां के निम्न अभिक्रियाओं को पूर्ण कीजिए। तो कहीं देखो ये CH3COH NH3 और गर्म करना है, फिर बन रहा है A, Br2 और KOH आपके फिर बना रहा है B और HNO2 फिर बना रहा है C। गाइस यही प्रश्न अपने अभी पहले किया था, ठीक है ना। तो इसमें क्या हो रहा है CH3COH NH3 के साथ गर्म करके यहाँ बनाएगा एमाइड। क्या बनाएगा, एमाइड बोले तो एसिटेमाइड। उस एसिटेमाइड का आपको करना है ब्रोमीन और KOH के साथ, मतलब हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया। तो यहाँ क्या बनेगा, एमीन। कौन सा, मैथिलएमीन। और उस मैथिलएमीन की अपन अभिक्रिया करेंगे HNO2 मतलब नाइट्रस अम्ल के साथ। तो यहाँ बीच में तो एल्किल डाइजोनियम क्लोराइड बनेगा, लेकिन वो क्या होगा, बहुत ही अधिक अस्थायी होगा। तो वो सीधा किस में चेंज जाएगा, अल्कोहल और नाइट्रोजन के अंदर। तो यहाँ C कौन होगा, अल्कोहल, और वो अल्कोहल कौन सा है, मेथनॉल। ठीक है, तो इस तरह से इसमें भी आपके क्या हो रहा है, डाई एजोटीकरण अभिक्रिया इनडायरेक्ट वे में आ रही है। फिर आपके नेक्स्ट प्रश्न, सॉरी ऊपर वाला प्रश्न आया था आपके 2016 YI सीरीज के अंदर। फिर आपके नेक्स्ट निम्न अभिक्रियाओं में ABCD का नाम तथा सूत्र लिखिए। तो कहीं देखो ये बेंजीन की रिंग और NH2 मतलब ये क्या है, एनिलीन है, NaNO2 HCl और 0 डिग्री सेल्सियस तापमान। तो कौन सी अभिक्रिया है, ये वाली। तो यहाँ क्या बनेगा आपके A बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। और ये प्रश्न आया था 2015 JG सीरीज के अंदर। तो इस तरह से अपन ने देखा कि अलग अलग राज्यों की अलग अलग बोर्ड परीक्षाओं में डाई एजोटीकरण या फिर डाई एजोटीकरण अभिक्रिया पर खूब सारे प्रश्न आए हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है और मुझे लगता है कि इतने प्रश्नों को अपन ने सॉल्व किया है तो आपको याद भी हो गया होगा। तो ये बात हुई आपके डाई एजोटीकरण अभिक्रिया पर आने वाले प्रश्नों की। धन्यवाद।